बूम रिकैप्स में दोबारा खुश आमदीद। आज मैं 2017 में रिलीज होने वाली ड्रामा रोमांस फिल्म की वजाहत करूंगा। फिल्म शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं और इस वीडियो को लाइक करें। फिल्म की शुरुआत एलिस नामी एक शादीशुदा खतून से होती है। वो अपने शौहर निक के इंतजार के बाद अपनी शादी के सालगिरह के लिए खुद को तैयार कर रही है। वो थक कर इसके दफ्तर में इससे मिलने गई। जब वो दफ्तर पहुंची और अपने शौहर के कैबिन में चली गई, वो इसे अपनी सेक्रेटरी के साथ अकेले ही अच्छी तरह पकड़ती है और इसने सोचा कि इसका शौहर इससे मुबाशरत कर रहा है। इस दौरान असिस्टेंट खामोशी से बाहर था और एलिस ने अपने शौहर से पूछा क्या वो जानते हैं कि आज के दिन में क्या खास बात है। और जब निक इसका जवाब देने ही वाला तो इससे काल मसूल होती है कि वो एलिस को बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। मजीद ये कि एलिस अपने शौहर के रवैये से काफ़ी परेशान थी और वो खुश नहीं थी। रात गए एलिस अपनी बेहतरीन दोस्त से बात करती है जिसका नाम लैला है। एलिस इसे अपनी शादी में दरपेश तमाम मसाइल बताती है। लैला इसे पीने को कहती है और फिर वो कहती है कि अगर तुम्हारे शौहर का कोई अफेयर है तो इसे भी ऐसा ही करना चाहिए और इसके पीछे दूसरे लोगों से मिलना चाहिए और इससे एक अफेयर करना चाहिए और खुद से लुत्फअंदोज होना चाहिए क्योंकि इसका शौहर इसे वक्त नहीं दे रहा है। एलिस जवाब देती है और कहती है कि वो कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो वफादार है। वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती है और इसलिए वो अपने शौहर को धोखा नहीं देगी। अचानक लैला का नया बॉयफ्रेंड इसके घर आया और लैला ने इसके साथ मुबाशरत करने का मंसूबा बनाया और इसीलिए वो एलिस से घर जाने को कहती है। जब एलिस घर से बाहर आती है तो वो सोचने लगती है कि वो इसके अंदर क्या कर रहे होंगे। वो एक लम्हा इंतजार करती है और फिर खिड़की से घर में देखती है। जब मैं इन्हें मुबाशरत होते देखती हूँ तो वो पुरजोश हो जाती है क्योंकि इसका शौहर इसे कभी वक्त और प्यार नहीं देता। इस दौरान वो खेलना शुरू कर देती है और अपने दोस्तों के ख्याल के बारे में सोचते हुए खुद को खुश करने की कोशिश करती है कि इसका अफेयर होना चाहिए। बाद में कुछ दिनों के बाद एलिस फैंक्स नामी लड़के से मिलती है जो एक फोटोग्राफर है। वो फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है और फैंक्स भी इसकी तरफ देख रहा था और लगता था कि वो भी मुतवज्जा है और इसलिए वो इसे मुतासिर करने की कोशिश करता है। कुछ अर्से बाद वो एलिस को मुतासिर करने में कामयाब हो गया और वो इसे पसंद करने लगी। एक दिन जब एलिस फैंक्स से मिलता है वो इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है और कहता है कि वो खूबसूरत है। वो इसकी कुछ तस्वीर लेना चाहता है। एलिस ने इसे जवाब दिया कि इसने मॉडलिंग छोड़ दी है और अब वो तस्वीरें लेना पसंद नहीं करती। ताहम वो बाज नहीं आया और थोड़ी देर बाद दोबारा इससे तस्वीर मांगी। एलिस फोटोशूट से इत्फाक करता है। दिन के आखिर में एलिस फैंक्स को अपने घर ले जाती है और वो अपना फोटोशूट शुरू करते हैं जो काफी ऊपर और ज़ाहिर लिबास के साथ था, इसलिए दोनों पुरजोश हैं। फोटोशूट के बाद एलिस और फैंक्स मुबाशरत करने के मूड में थे। कुछ देर बाद फैंक्स एलिसन के करीब आता है, इसे छूने लगता है। अचानक एलिस इसे रोकती है और उठ जाती है और इसे याद आता है कि वो शादीशुदा है और इसे बताते हैं कि वो इसके साथ कुछ नहीं करेगी। और फिर वो फैंक्स को जाने को कहती है ताकि वो मुतमईन नहीं थी और फैंक्स से दोबारा मिलना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद एलिस ने फैंक्स को अपने घर बुलाया। बाद में दिन में फैंक्स इसके घर आती है और वो इसके साथ मुबाशरत करती है और वो सारा दिन एक साथ गुजारते हैं। इसके बाद इसके साथ अफेयर होने लगता है और वो बाकायदगी से मिलते हैं और मुबाशरत करते हैं क्योंकि इसका शौहर कभी घर नहीं था। फैंक्स किसी भी वक्त इसके घर आ जाता और वो मुबाशरत करते। एक दिन फैंक्स एलिस के घर आता है और इसने इसे वहां से जाने को कहा क्योंकि इसका शौहर घर पर था। इसने एलिस के साथ वक्त गुजारने के लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी। इसके बाद निक एलिस से माफी मांगता है और इसे बताता है कि वो इसे वक्त नहीं दे सका और इसे अपने रवैये पर अफसोस है। दरअसल वो नहीं जानता कि इसकी बीवी का कोई तल्लुक है। इसके बाद निक शावर लेने चला जाता है एंड इसी वक्त पर फैंक्स इसके घर में चुपके से आती है और एलिस से मुबाशरत करने की कोशिश करती है और इसे बताती है कि इसका शौहर घर पर है और वो मुबाशरत नहीं कर सकती। ताहम फैंक्स इसकी बात नहीं मानता और वो एलिस के साथ मुबाशरत करना शुरू कर देता है। वो मुबाशरत करते हैं और निक के शावर से बाहर आने से पहले फैंक्स सेशन खत्म करके चला जाता है। इसके बाद जब निक शावर से बाहर आता है तो वो एलिस के साथ मुबाशरत करने लगता है क्योंकि वो इसकी बीवी है और इस तरह एलिस ने दो आदमियों की सोहबत का लुत्फ उठाया। और एक दिन कुछ दिनों के बाद निक कारोबारी दौरे के लिए दूसरे मुल्क चला जाता है जबकि एलिस अकेली होती है। इसके बाद फैंक्स इसके घर आता है और वो सारा दिन मुबाशरत करते हैं। जब फैंक्स को पता चलता है कि निक मुल्क से बाहर है वो इसका घर नहीं छोड़ेगा और इसके साथ नहीं रहेगा। सेशन के एक दिन बाद फैंक्स एक मौका ढूंढता है और एलिस से कहता है कि इसका एक दोस्त है, अगर वो चाहे तो वो इसे यहाँ ला सकती है और 1 2 3 की तरह एक साथ खेल सकता है। इस दौरान एलिस अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रही थी और वो मजीद मजा करना चाहती थी, इसलिए पहले तो ना कहने के बाद वो इस ख्याल पर राजी हो गई। कुछ दिनों के बाद फैंक्स एलिसन के घर आता है और अपने दोस्त को लेकर आता है। जब इसने अपने स्याफ आम दोस्त को देखा तो वो डर गई और खुशी की वजह से चीखने लगी क्योंकि इस जैसा बुरा आदमी इसने कभी नहीं देखा था। इसके बाद एलिस स्याफ आम मर्दों से कहती है कि वो इसके बाथ टब के अंदर आए और अच्छी तरह से मुबाशरत करे। फैंक्स अपनी जुबाई स्टिक से खेलते हुए इन्हें दूर से देखता है
वक्त के साथ साथ फैंक्स अपने मजीद दोस्तों को लेकर आता है और वो एलिस के साथ मुबाशरत करते हैं और वो इन मर्दों के साथ अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज होती। एक दिन अचानक निक हमें बताए बगैर अपने बिजनेस ट्रिप से घर आता है और इसे अपने घर में एक डोरी नजर आती है। वो फौरी तौर पर एलिस से इस डोरी के बारे में पूछता है और इस वक्त फैंक्स बाहर आता है और निक को बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है और वो यहाँ अपनी बीवी की कुछ तस्वीर लेने आया है। निक ये सुनकर खुश हो जाता है कि इसकी बीवी ने दोबारा मॉडलिंग शुरू कर दी है। बाद में एक दिन कानून मुझे इसके घर पर बताने दो और एलिस इसे अपनी जिंदगी में होने वाली तमाम पागल चीजें बताती है। लैला हैरान हो जाती है और जवाब देती है कि इसने इसे एक आदमी के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए कहा था और इसने रोजाना मुख्तलिफ मर्दों से मिलना शुरू कर दिया है। और वो इसे मजीद कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है इसे रोक दे क्योंकि इससे इसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। ये कहने के बाद कि लैला अगले दिन चली जाती है। एलिस को पता चला कि वो हामिला है और इसे एहसास हुआ कि इसे अपना मामला बंद कर देना चाहिए और इसलिए वो फैंक्स से मिलने जाती है और इसे बताती है कि वो इससे दोबारा नहीं मिलेगी और इसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर रही है। तब फैंक्स इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था और इसने जबरदस्ती इसके साथ मुबाशरत करना शुरू कर दी। दरअसल एलिस ने इसे किसी तरह अपने घर से बाहर फेंक दिया। बाद में एलिस ने अपनी तफरीही जिंदगी को छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि इसकी बहुत से मर्दों से गुर्बत थी और वो अपने बच्चे के वालिद को नहीं चाहते थे और वो धोखाधड़ी का मर्तकब था, इसलिए वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गई। अगले दिन निक एलिस को खाने के लिए बाहर ले जाता है और इसने फैंक्स को भी खाने की मेज पर मदद किया है। फैंक्स मेज के नीचे एलिस को परेशान करना शुरू कर देता है और वो इसके रवैये से इस कदर नाराज हो जाती है कि वो उठकर वॉशरूम चली जाती है। तब फैंक्स इससे दूर नहीं रह सका और वो खतून के वॉशरूम में गया और एलिस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो इसे छूना शुरू कर देता है और निक का असिस्टेंट अचानक वॉशरूम में दाखिल होता है और इसकी वजह से फैंक्स बाहर चला जाता है। मजीद ये कि फैंक्स एलिस को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से निकलने नहीं दे सकता था और यही वजह है कि इसने एलिस की कुछ वीडियोस इन बूढ़े मर्दों के साथ रिकॉर्ड की जिनके साथ वो अगले दिन मुबाशरत कर गई। फैंक्स टीवी तक जजिया घर पर वीडियोस चलाता है। इससे पहले कि निक वीडियोस देख पाता एलिस ने टीवी से पेन ड्राइव ले ली। दरअसल एलिस अपने अहम काना अमाल में फैंक्स से परेशान है। बाद में एक दिन फैंक्स ने एलिस को धमकी दी और इसे बताया कि अगर वो इसकी बात नहीं मानती है वो अपने शोहर को अपने अफेयर के बारे में बताएगा और इसे वो तमाम वीडियोस देगा जो इसने रिकॉर्ड की है और फिर इसके बाद जाने के लिए कहीं नहीं होगा। एलिस ने इसे जवाब दिया और कहा कि वो अपने शोहर को नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो इससे प्यार करती है। फैंक्स इस पर चीखता है और इसे बताता है कि जब इसे इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी और इसलिए इसे इसकी बात सुननी चाहिए। फैंक्स का मजीद कहना है कि वो इसे कल फोन करेगा और इसे खतोश कर देना चाहिए। ये उनकी आखिरी बार मुलाकात होगी और वो इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। अगले दिन फैंक्स ने एलिस को इसके घर आने को कहा और जब वो वहां गई तो फैंक्स ने इसे सरप्राइज दिया और इसे 4 लोगों से मुबाशरत करने को कहा। दरअसल एलिस के पास कोई चारा नहीं है और इसे वही करना होगा जो फैंक्स कहता है और इसने इससे वादा भी किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी और वो एकदम इनके साथ मुबाशरत कर लेती है। जब फैंक्स इसे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था और जब इसे देखता है तो वो सोचने लगता है कि ये इसकी आखिरी बात नहीं होगी क्योंकि अगर वो इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो वो इसे इसकी जिंदगी के लिए ब्लैकमेल कर देगा और इसने सोचा कि इसने अपने शोहर को खुद ही बताया कि इसे फैंक्स के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। एलिस सब कुछ बीच में छोड़कर घर चला जाता है। एलिस अपने शोहर को अपने ताल्लुकात के बारे में बताती है और वो हामिला है। निक ये सुनकर हैरान रह जाता है और एलिस पर गुस्सा आता है और इसे घर से बाहर फेंक देता है। इसके बाद एलिस अपना पूरा दिन बाहर गुजारती है। बाद में रात को वो अपने शोहर को माफ करने पर राजी करने घर आती है। वो निक और लैला को एक साथ बंधे हुए देखती है। दोनों जख्मी है और फैंक्स उनके पीछे खड़ा है और फैंक्स के चेहरे पर कुछ जख्म थे जिसका मतलब है कि वो इस वक्त लड़े थे। फैंक्स एलिस को बताता है कि इसके शोहर का इसकी बेहतरीन दोस्त लैला के साथ अफेयर था और वो एक साथ वक्त गुजारते थे और निक ने इसे घर से बाहर निकाल दिया ताकि वो लैला के साथ रह सके। दरअसल एलिस को यकीन नहीं है कि इसका सबसे अच्छा दोस्त ऐसा कुछ कर सकता है। तब जब निक ने इतराफ किया कि इसका लैला एलिस के साथ अफेयर था तो दिल टूट जाता है। अचानक एलिस ने निक के पेट में छुरा घोंपा और वापस आने से पहले ही चला गया। एलिस रस्सी बांध कर लैला को जाने को कहती है। इसके बाद लैला ने पुलिस को कॉल की और इससे पहले कि वो पुलिस से बात कर पाती फैंक्स वहां आया और इसके सर पर हथौड़े से मारना शुरू कर दिया और वो मौका पर ही मर गई। अचानक एलिस वहां आता है, फैंक्स से हथौड़ा लेता है और इसे हथौड़े से फैंक्स को मुतअद्दिद बार मारता है और वो मौका पर ही मर जाता है। बाद में 6 माह बाद निक को बर वक्त अस्पताल ले जाया गया और इसकी जान बच गई। निक और एला ने खुशगवार जिंदगी गुजारनी शुरू की। वीडियो देखने का शुक्रिया। मजीद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।